नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। साधना मार्ग में बहुत सारे लोग साधना कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु के द्वारा नाम का सानिध्य मिलता है और गुरु चरणों का सानिध्य मिलता है। यानी साधना मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से साधना कर रहा होता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साधना मार्ग में चाहे गुरु का सानिध्य मिले, चाहे गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का सानिध्य मिले, मतलब जाप कर रहे हो, नामस्मरण कर रहे हो, लेकिन इसके साथ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साधन के साथ में अभ्यास भी करना होगा। गुरु का सानिध्य मिल सकता है, नाम का स्मरण कर सकते हैं, मतलब गुरु का सानिध्य मिल सकता है, नाम स्मरण कर रहे हो, लेकिन इसके साथ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, प्रगति करने के लिए, कि अभ्यास करना होगा और अभ्यास को समझकर करना होगा। इसके लिए कबीर की कथा हमने पढ़ी है, उसको हम आपके सामने रखते हैं। कबीर की एक कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कबीर जी के पास में एक व्यक्ति गया कि मैंने पढ़ लिख लिया है, अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख जाऊं, वैवाहिक जीवन व्यतीत करूं, या फिर अध्यात्म मार्ग में आगे जाने के लिए मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। तो कबीर जी मुस्कुराए और कहने लगे, चाहे तुम वैवाहिक जीवन व्यतीत करो, चाहे संन्यास ले लो, करो, मगर उच्च कोटि का करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमें एग्जाम्पल बताइए, करके दिखाइए, समझाइए। कहले कभी और आना, एक समय आएगा तो हम आपको बताएंगे। एक दिन कबीर जी उसी व्यक्ति को लेकर अपने घर के आंगन में बाहर बैठे, धूप आ रही थी। कबीर ने उस व्यक्ति के सामने अपने पत्नी को आवाज दी और कहा कि तुम एक काम करो, दीपक लेकर बाहर आओ आंगन में, मुझे कुछ काम करना है। थोड़ी देर बाद पत्नी दीपक जलाकर आंगन में लेके आई। आंगन में बड़ी धूप हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दीपक रखा और अपना काम चालू कर दिया। थोड़ी दिन के बाद में उस व्यक्ति को लेकर एक पहाड़ के पास गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था, एक कुटिया थी, उसमें की सन्यासी रहा करते थे और वो साधना कर रहे थे। उन्होंने इस व्यक्ति को आवाज दी, बाबा को आवाज दी। बाबा धीरे 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 उतरते, बहुत देर के बाद नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि बाबा आप ये बताओ कि कितने उम्र के हो? तो उन्होंने कहा मैं 80 वर्ष का हूँ। बाबा फिर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर कबीर जी ने आवाज दी, बाबा। फिर बाबा धीरे धीरे नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि आपके पूरे दांत हैं क्या? कहले हाँ ठीक है, मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, फिर वो ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद कबीर जी ने फिर उनको आवाज दी, बाबा। तो धीरे 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 उतरते हुए फिर नीचे आए। उन्होंने कहा बाबा आज का फलाहार आपका हो गया? कहले हाँ हो गया, सुबह कर लिया था मैंने। कहले ठीक है, इतना कहने के बाद बाबा फिर धीरे 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 ऊपर होकर चले गए। उस व्यक्ति को लेकर वो फिर अपने घर आए। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 2 उदाहरण बताए और इसी दोनों उदाहरणों में पूरी बात यानी पूरा उत्तर आपके पास है। यदि गृहस्थी करो तो ऐसी करो कि एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध हो। ऐसे संबंध होना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा। और यदि आप संन्यास की बात करते हो तो आपके अंदर एक गुण बहुत जरूरी है, वो है गुस्सा न होना, एंगर न होना। उस बूढ़े बाबा को 80 साल के व्यक्ति को मैंने 3 बार बुलाया, वो मुस्कुराते हुए इतने पहाड़ से नीचे उतरा और फिर वो ऊपर चल दिया। उसने तनिक भी गुस्सा नहीं दर्शाया। तो गुस्सा चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, गुस्सा तो अच्छी चीज नहीं है। इस बात से, इस कथा से हम समझ सकते हैं कि हमें जो भी काम हमारे जीवन में करना है वो उच्च कोटि का करना है, टॉप क्लास का करना है, नंबर 1 का करना है, और वो होना भी चाहिए। मनुष्य जीवन टॉप क्लास का है, नंबर 1 का है। अन्य जीवों की अपेक्षा मानव का जो जीवन है वो नंबर 1 है। उसको सोचने समझने की शक्ति है, परमात्मा से कैसे मिला जाए, परमात्मा का अनुसंधान कैसे किया जाए। इसलिए तो गुरु हमारे पास आए हैं। गुरु ने हमको अपने पास लिया है, या गुरु का हमको सानिध्य मिला है। तो गुरु की बात हमको मानना है, भगवान की बात हमको मानना है, अच्छी प्रवचन, अच्छी बातें सुनना है, नामस्मरण भी करना है, साधना भी करना है। जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है, सानिध्य बहुत अच्छा जरूरी है। तो अच्छा सानिध्य हो, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा संग रखें और अच्छी साधना करें। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखद, संपन्न और सफल और आनंदमय हो। इसी शुभेच्छा के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम। यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो, ग्रेस इज बेस, तो कर लीजिए, यही निवेदन है। प्रणाम, नमस्कार।